हेलो टू ऑल माय फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स। मेरा नाम है कुलदीप। आइए क्विकली हम सोशल साइकोलॉजी को इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। डिटेल में जानने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बॉमस्टर या फ्रांजॉय की सोशल साइकोलॉजी बुक्स को पढ़ें। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सब जानते हैं साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसी तरह से सोशल साइकोलॉजी भी इज लाइक साइंटिफिकली स्टडिंग कैसे सोशल ग्रुप्स या सामाजिक समूह एक व्यक्ति के विचारों, उसके इमोशंस और एक्शंस को प्रभावित करते हैं, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हम सब सामाजिक लोग हैं और हम समाज में ही आगे बढ़ते हैं। विचारों से ही हमारी मानसिकता इवॉल्व होती है। ये सब कुछ हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इस वीडियो में हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़े जाने वाले 3 एरियाज के बारे में जानेंगे। पहला सोशल इन्फ्लुएंस, दूसरा सोशल कॉग्निशन, तीसरा सोशल इंटरैक्शन। पहला एरिया सोशल इन्फ्लुएंस। हम में से प्रत्येक अन्य लोगों से भरी दुनिया में रहता है और हम उनके साथ बातचीत भी करते हैं। इस तरह की बातचीत सोशल इन्फ्लुएंस की प्रोसेस या प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं और विचारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए अन्य लोगों की उपस्थिति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। इन शॉर्ट, लोगों के साथ किए गए हमारे इंटरैक्शंस और उनके बिहेवियर, उनकी सोच भी हमको प्रभावित करती है और इसी को हम सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। 5 चीजें जो हम सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में सीखेंगे। पहली, कंफर्मिटी या अनुरूपता। अपने स्वयं के व्यवहार को अन्य लोगों के व्यवहार से मेल खाने के लिए परिवर्तित करना कंफर्मिटी कहलाता है। दूसरा, जस्टिस परसेप्शंस या न्याय संबंधी धारणाएं। व्यक्ति बड़े पैमाने पर सामाजिक संपर्कों, संस्थानों या समाज के भीतर निष्पक्षता, समानता और न्यायपूर्ण व्यवहार को कैसे समझते हैं और कैसे उसका मूल्यांकन करते हैं, इसे हम जस्टिस परसेप्शन या न्याय संबंधी धारणा भी कहते हैं। तीसरा, ग्रुप थिंक। इस तरह से सोचना जहां लोग समस्या के वास्तविक तथ्यों का पता लगाने की तुलना में समूह को एकजुट या ग्रुप को एकजुट रखने के बारे में अधिक सोचते हैं या अधिक परवाह करते हैं, ग्रुप थिंक कहलाता है। चौथा, कंप्लायंस या अनुपालन। अन्य लोगों के परिणाम स्वरूप किसी के व्यवहार को परिवर्तित करना, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता के लिए निर्देश देना या पूछना कंप्लायंस कहलाता है। डायरेक्टिंग और आस्किंग फॉर ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट इज कॉल्ड कंप्लायंस। फिफ्थ, आज्ञाकारिता। किसी हाई अथॉरिटी या किसी प्राधिकारी व्यक्ति के आदेश पर अपने व्यवहार को परिवर्तित करना ओबीडियंस कहलाता है। दूसरा एरिया जिसके बारे में हम जानेंगे वो है सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन उन तरीकों पर ध्यान लगाती है जिनसे हम ये जानते हैं कि कैसे लोग दूसरे लोगों के बारे में बातें करते हैं और कैसे वो कॉग्निशन उन लोगों के बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। सोशल कॉग्निशन के अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में सीखेंगे। पहला, एटीट्यूड। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, विचार या स्थिति के प्रति एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति को हम एटीट्यूड कहते हैं। दूसरी चीज हम जानेंगे पर्सुएशन, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक व्यक्ति तर्क के आधार पर किसी दलील के द्वारा या स्पष्टीकरण के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के विश्वास को, उसकी राय को या किसी भी अन्य तरीके की कार्यवाही को बदलने की कोशिश करता है, इसे हम पर्सुएशन कहते हैं। और तीसरा और आखिरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस असहजता या फिर किसी भी प्रकार के डिस्कम्फर्ट की भावना को जो तब होती है जब कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे कुछ कह रहा है या मुझे कुछ समझा रहा है मगर मैं उसकी बातों से अनकंफर्टेबल हूं, इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। सोशल साइकोलॉजी को समझने के लिए आज के लिए हमारा तीसरा एरिया है सोशल इंटरैक्शंस। दूसरों के साथ सामाजिक मेलजोल या लोगों के बीच आकस्मिक और इंटीमेट रिलेशनशिप की स्टडी करना इज द पार्ट ऑफ सोशल इंटरैक्शंस। सोशल इंटरैक्शन के अंदर हम 5 चीजों के बारे में जानेंगे। पहला, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष सामाजिक समूह के सदस्यों के प्रति रखा गया नकारात्मक रवैया या पूर्वाग्रह प्रेजुडिस कहलाता है। और
यदि हम इस पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस के कारण लोगों के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेदभाव रखते हैं तो वह डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। दूसरा, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाने की इच्छा या भावना रखना या उसको पसंद करना इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहलाता है। तीसरा, लव ट्रायंगल, लव इज एक्चुअली ट्रायंगल। प्यार में 3 मूलभूत यानी कि बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, पैशन, इंटीमेसी और कमिटमेंट। अगर आप इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट को समझ लेंगे, आप इस लव ट्रायंगल को समझ लेंगे। चौथा, अग्रेशन यानी आक्रामकता। जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे हम अग्रेशन यानी आक्रामकता कहते हैं। पांचवा, प्रो सोशल बिहेवियर, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय लाभ पहुंचाना, और इन सिंपल लैंग्वेज सोशली डिजायरेबल बिहेवियर, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनका फायदा करवाने के लिए ऐसा व्यवहार प्रो सोशल व्यवहार कहलाता है। इन समरी, सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी को क्यों पढ़ें? हमारे आसपास रहने वाले लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने अपने थॉट प्रोसेसेस होते हैं, सबके अपने बिलीव्स होते हैं। इसमें प्रेम, घृणा, लव, हेट, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इसमें क्यों कुछ लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं, पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। हम इसमें पढ़ते हैं कि कुछ लोग दूसरे लोगों के प्रति प्रेजुडाइज्ड क्यों होते हैं, और भी ऐसे कई सारे सवालों का जवाब हमें सोशल साइकोलॉजी से मिलता है। आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सोशल साइकोलॉजी के बारे में और डिटेल से जाया जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।